तो गाइस आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसे यूज करते हैं बट इंग्लिश में नहीं बोल पाते, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे ये सारे सेंटेंस का यूज करना। जो कि पहला है मेरा रेदर देन, और रेदर देन का मतलब होता है के बजाय या इसके बजाय के सेंस में आप इसका यूज करते हैं रेदर देन का। तो चलिए समझते हैं कि इसका यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि रेदर देन का यूज आप दो तरीके से करते हैं, दो सेंटेंस में दो तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। पहला तो है कि आप मेन वर्ब के बाद आप रेदर देन को एक साथ रख सकते हैं, और दूसरा है कि आप चाहे तो रेदर देन को आप अलग अलग कर सकते हैं, मतलब रेदर देन के बीच में आप मेन वर्ब को लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप रेदर देन का यूज करते हैं इसके बजाय या के बजाय के सेंस में। जो इस प्रकार से एग्जांपल है मेरे पास कि वह यहाँ बैठने के बजाय पढ़ाई करता है। अब समझिए यहाँ पर के बजाय जो लिखा हुआ है, ये के बजाय के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा रेदर देन, या फिर इसके बजाय के सेंस में आपको रेदर देन का यूज करना होता है। किस प्रकार से कर सकते हैं समझिए कि पहले बनाइए कि वह पढ़ाई करता है, हो जाएगा ही स्टडीज जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब उसको लिखा हुआ है के बजाय, तो के बजाय के लिए आप यूज करते हैं रेदर देन, और बीच में आपको एक कॉमा लगा देना होगा रेदर देन। उसको यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ बैठने, उसका हो जाएगा सिटिंग हियर, जो कि आपको यहाँ पर रेदर देन के बाद आपको यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, ही स्टडीज रेदर देन सिटिंग हियर। इसी प्रकार से आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि रेदर स्टडीज देन सिटिंग हियर। आप देख रहे हैं कि रेदर और देन को आप अलग अलग करते हैं, और रेदर देन के बीच में आप एक मेन वर्ब का यूज कर लिए, जो कि सेंटेंस का दोनों का मतलब आपका सेम ही है। दोनों को आप एक दूसरे जगह पर यूज कर सकते हैं, या फिर इसका कोई भी मीनिंग अलग नहीं है। तो रेदर देन को आप जिस प्रकार से चाहें इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है मैं काम करने के बजाय सोता हूँ। अब प्रेजेंट में लिखा हुआ है, आप बोल सकते हैं क्या आई स्लीप, मैं सोता हूँ, रेदर देन के बजाय वर्किंग, काम करने के, मतलब आई स्लीप मैं सोता हूँ, रेदर देन वर्किंग काम करने के बजाय। इसी प्रकार दूसरे तरीके है कि आप बोल सकते हैं आई रेदर स्लीप देन वर्किंग, मैं काम करने के बजाय सोता हूं। अब यह पता क्या रेदर और देन के बीच में आपने एक मेन वर्ब का यूज कर लिया है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है राहुल आपसे बात करने के बजाय टीवी देखता है। तो पहले बनाइए राहुल टीवी देखता है, हो जाएगा राहुल वॉच टीवी, लिखा हुआ है के बजाय, किसके बजाय, तो बजाय के लिए आप यहाँ पर लिख देंगे क्या रेदर देन, किससे, आपसे बात करने के, हो जाएगा टॉकिंग टू यू। अब यहाँ पर आपको जेरंड यूज करना होगा, टॉकिंग हो जाएगा। राहुल वॉच टीवी रेदर देन टॉकिंग टू यू। आप शायद इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि राहुल रेदर वॉच टीवी देन टॉकिंग टू यू, मतलब आप रेदर और देन को अलग अलग करके भी आप बोल सकते हैं। सो गाइस अगला यूज समझते हैं, और वो है आपका वुड रेदर का। वुड रेदर का मतलब होता है से अच्छा या के बजाय या से अधिक के सेंस में आप इसका यूज करते हैं वुड रेदर का। मतलब आप इसका यूज करते हैं कब, जब आप कंपेयर करते हैं। ऑलवेज रेदर, रेदर देन, वुड रेदर, ये सभी का यूज किया जाता है कंपेयर करने के सेंस में ही। तो चलिए समझते हैं इसका किस प्रकार से यूज करना है। कुछ आपके पास हिंट्स होना चाहिए। तो हिंट्स यहाँ पर ये है कि वुड रेदर के बाद आपके यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन उसको तो फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका एक ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका देन ही आए, इसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल है। मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। इसका मतलब ये कि मैं चाय पीने से अधिक कॉफी पीना पसंद करूंगा, या फिर मैं चाय पीने से अच्छा कॉफी पीना पसंद करूंगा। ये तीनों मीनिंग आपका आ सकता है, क्योंकि हम लोग हिंदी के स्पीकिंग में अलग अलग तरीके से इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्या इसका मीनिंग अलग हो सकता है। नो, सबका मीनिंग आपका सेम है। तो इसलिए बनाते हैं इसे, बन जाएगा आई वुड रेदर टेक कॉफी देन टी। पहले बनाइए कि मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, हो जाएगा आई वुड रेदर टेक कॉफी, किससे, चाय से, हो जाएगा देन टी। आप देख सकते हैं कि देन का यूज जो है ऑलवेज यूज किया जाता है गाइस कंपेयर करने के लिए, और इसका मतलब होता है से का मीनिंग ये देता है ऑलवेज, और ये TSAN वाला है, इसका मतलब होता है से कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से गाइस अगला है कि वह टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करेगा। किस हो जाएगा कि ही वुड रेदर स्लीप, वह सोना पसंद करेगा, देन वॉच टीवी, मतलब टीवी देखने के बजाय, या टीवी देखने से अच्छा, या टीवी देखने से अधिक, इस प्रकार का मीनिंग आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। पहले बनाइए मैं पढ़ना पसंद करूंगा, हो जाएगा आई वुड रेदर स्टडी,
किससे, खेलने के देन प्ले। इस प्रकार से बहुत इजी है जो कि आप इसे यूज करते हैं और अपनी स्पीकिंग में बहुत इसका यूज करते हैं। सो पता नहीं चलता कि कब हमको यूज करना चाहिए, सेंटेंस कैसे बनेगा, तो बहुत ही इजी है। इसी प्रकार से गाइस अगला समझते हैं और वो है आपका वुड रेदर वर्सेस वुड प्रेफर। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों का मतलब जो है सेम ही होता है, इसका कोई भी मीनिंग अलग नहीं होता, लेकिन सेंटेंस जो बनाया जाता है इसमें कुछ अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं। तो क्या होते हैं समझिएगा। अब अगर आप वुड रेदर का यूज करते हैं तो आप यहाँ पर यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का और उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आता है। और अगर आप वुड प्रेफर का यूज करते हैं इसके बाद आ जाता है आपका 2v1, मतलब इसके बाद आपका यूज होगा एक इन्फिनेटिव भी आएगा। इस प्रकार से आपको समझना होगा। वुड प्रेफर के बाद 2v1 और वुड रेदर के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सिर्फ इतना अंतर है, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं है, मीनिंग में कोई भी बदलाव नहीं है। तो चलिए समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मैं डिनर के लिए जाना चाहूंगा, तो आप कैसे बोलते हैं कि आई वुड रेदर गो फॉर डिनर, आई वुड रेदर गो फॉर डिनर। लेकिन अगर आप इसी को वुड प्रेफर से बनाएंगे हो जाएगा आई वुड प्रेफर टू गो फॉर डिनर, आई वुड प्रेफर टू गो फॉर डिनर। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। मीनिंग में कोई सेंस नहीं है, आप दोनों को एक दूसरी जगह पर यूज कर सकते हैं। अगला है मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या आई वुड रेदर प्ले क्रिकेट, या फिर आप बोल सकते हैं आई वुड प्रेफर टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर समझिएगा कि आप क्रिकेट खेलना जो पसंद आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि क्रिकेट खेलना जो पसंद है आपको बहुत अधिक है। इस पर से आप क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं। मैं डिनर के लिए जाना चाहूंगा, मतलब आप किसी चीज को अवॉइड करके आप डिनर पर जाना पसंद कर रहे हैं। करने का मतलब यहाँ पर ये है। इसी प्रकार से गाइस अगला आंसर देंगे यहाँ पर प्रेफर का। वो भी प्रेफर का यूज किया जाता है गाइस कंपेयर करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि प्रेफर के बाद आपका यहाँ पर टू का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता। देन को आप यहाँ पर अवॉइड करेंगे और टू को यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करके सेंटेंस में यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए आपका कुछ हिंट्स आपके लिए। सब्जेक्ट होगा, प्रेफर आ जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर आ सकता है जिरेंट भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। इसके बाद आ जाएगा आपका एक टू और उसके बाद फिर आपका जाएगा जिरेंट भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल इस प्रकार से। मैं सोने से ज्यादा खेलना पसंद करूंगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। प्रेफर मतलब क्या होता है, आप कंपेयर करते हैं और कंपेयर जब आप करते हैं तो प्रेफर के बाद आपको टू का यूज करना होता है। तो आप बोल सकते हैं क्या आई प्रेफर प्लानिंग टू स्लीपिंग। अब ये बताइए आपका जिडेंट यूज हुआ, इधर भी जिडेंट है, इधर भी जिडेंट है और बीच में आपका यहाँ पर टू है जो कि कंपेयर करने की बातें कर रहा है कि मैं सोने से, देखिए क्या मैं आई प्रेफर प्लेइंग, मैं क्या करता हूँ खेलना पसंद करता हूँ, किससे, तो सोने से अधिक, या फिर सोने से अधिक या सोने से ज्यादा मैं खेलना पसंद करता हूँ। आप प्रेफर से बना लेते हैं। इसे बात समझिएगा, वह पढ़ने से ज्यादा मूवी देखना पसंद करता है। अब समझिएगा, आप बनाइए पहले वो मूवी देखना पसंद करता है, उस जगह ही प्रेफर्स, मतलब वो चूज करता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो लाइक करता है किसको, वॉचिंग मूवीज, मूवी को देखना, किससे, टू स्टडिंग, मतलब क्या स्टडी करने से अधिक। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगला है कि मैं राहुल से ज्यादा आपको पसंद करता हूँ। अब ये बताइए क्या है कि यहाँ पर एक प्रकार से आप यहाँ पर राहुल आपका क्या है, एक नाउन है और यहाँ पर आपको एक प्रोनाउन है। इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आई प्रेफर, मैं पसंद करता हूँ, यू, आपको, जिसको आप अधिक पसंद करते हैं उसको आप प्रेफर के बाद लगा देंगे और जिसको आप कम करते हैं उसको आप टू से बाद में लगा देंगे, मतलब टू के बाद लगा देंगे। आई प्रेफर यू, मैं आपको अधिक पसंद करता हूँ, टू राहुल, राहुल से, मतलब राहुल से अधिक मैं आपको पसंद करता हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस बनाया जाता है गाइस। इसी प्रकार समझिए यहाँ पर लिखा हुआ है वुड रेदर बी, और वुड रेदर बी का यूज किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि बी जो है यहाँ पर आपका एक मेन वर्ब है गाइस। इसका मतलब होता है बी, मतलब होना का सेंस देता है और इसका मतलब होता है अच्छा होता, अच्छा होता। इसके साइंस में आप वुड रेदर बी का यूज करते हैं। तो सेंटेंस किस प्रकार से, अच्छा होता कि मैं एक सिंगर होता, या फिर बजाय इसके मैं एक सिंगर होता, अच्छा होता या फिर बजाय इसके के लिए आप यूज करते हैं वुड रेदर बी का, जो कि बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस है गाइस, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा आई आई वुड रेदर बी अ सिंगर, आई वुड रेदर बी अ सिंगर। इसका मतलब ये हो गया अच्छा होता मैं एक सिंगर होता, या फिर बजाय इसके, बजाय इसके का मतलब ये है कि आप अभी जो वर्तमान में हैं उसके अलावा आप एक सिंगर होना चाहते हैं। इस प्रकार से आप चाह रहे हैं कि आप इस जो भी हैं इसके अलावा आप सिंगर होना चाहते थे बट आप नहीं है।
इसका मतलब ये। इसी प्रकार से कि बजाय इसके वो एक डॉक्टर होता, मतलब वो अभी डॉक्टर है नहीं बल्कि वो डॉक्टर होता, इसके सेंस में आप वुड रेदर बी का यूज करते हैं। उस जगह ही वुड रेदर बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होता इसके बजाय। इस पर से इसी प्रकार से गाइस अगला है और वो है आपका वुड रेदर हैव। वुड रेदर हैव का मतलब होता है गाइस बजाय इसके पास होता, मतलब आपके पास अभी वर्तमान में कुछ और है, आपके पास कोई चीज और होना था बट आपके पास नहीं है, करने का मतलब ये है। तो एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है बजाय इसके राहुल के पास एक कार होता, इसका मतलब ये है कि राहुल के पास एक कार नहीं है, कार के बजाय उसके पास कोई चीज और है, लेकिन वो सोचता है कि राहुल के पास इसके बजाय, मतलब जो भी चीज है उसके पास है उसके बजाय एक कार होता, बट कार नहीं है। कैसे बन जाएगा सेंटेंस कि राहुल के पास इसके बजाय एक कार होता, उस जगह राहुल वुड रेदर हैव अ कार। राहुल वुड रेदर हैव अ कार, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है बजाय इसके मेरे पास एक लैपटॉप होता। समझिएगा, बजाय इसके मेरे पास एक लैपटॉप होता, मतलब ये कि लैपटॉप के बजाय मेरे पास कोई चीज और है, कोई और चीज है मेरे पास। इस प्रकार से हो जाएगा कि आई वुड रेदर हैव अ लैपटॉप, मेरे पास इसके बजाय एक लैपटॉप होता। सपोज मेरे पास एक मोबाइल है और एक लैपटॉप है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसके बजाय, मतलब मोबाइल के बजाय मेरे पास क्या होता, एक लैपटॉप होता, बट मेरे पास मोबाइल है लैपटॉप नहीं है, कहने का मतलब ये है। इस प्रकार से अगला है कि बजाय इसके तुम्हारे पास एक बाइक होता। कैसे हो जाएगा कि यू वुड रेदर हैव अ बाइक। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, तो बजाय इसके या इसके बजाय के सेंस में आप वुड रेदर हैव का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है गाइस। सो आज की वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल।